हेलो दोस्तों। आपका जो 7 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझना होगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। यानी जो न्यूक्लियस है उसका जो मास डिफेक्ट है और जो बंधन ऊर्जा है, ठीक है ना, उसके बारे में हमको न्यूमेरिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इससे एग्जाम में बनने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल दे देगा। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित हम किस तरह से हमको द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा और नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला एक याद रखना है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी। जेड क्या है, एक बार और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये एक परमाणु है, इस परमाणु का ये परमाणु क्रमांक यानी जेड, और ये कैपिटल ए, ऐसे हम किसी परमाणु को दिखाते हैं। तो जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और जो ए है वो है द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इस तरह हम इसको दिखाते हैं। तो यहां से जो द्रव्यमान क्षति है डेल्टा एम इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, जेड क्या है यहां पर, किसी परमाणु का या किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक है। एमपी, एमपी किसको बताता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान को। फिर ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या होता है, ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। A4 यहां पर द्रव्यमान संख्या और जेड परमाणु क्रमांक। स्मॉल एम और सफिक्स में स्मॉल एन, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और पूरा का ब्रैकेट बंद किया, माइनस के एम कैपिटल एन, माइनस के कैपिटल एम एन। एम एन किसको बताता है, नाभिक के द्रव्यमान को, यानी न्यूक्लियस का मास, एन नाभिक और एम स्मॉल एम द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज है। तो जहां जेड परमाणु का परमाणु क्रमांक, ए द्रव्यमान संख्या, एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एमएन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और एम और कैपिटल एन है नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। तो आपको इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना है। साथ ही आगे नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है उसको बी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम, यानी द्रव्यमान क्षति की मल्टीप्लाई यदि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर दे तो नाभिक की बंधन ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, एग्जाम में यह भी पूछता है नाभिक की बंधन ऊर्जा के बाद कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। न्यूक्लियन आपको पता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन ए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा, और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। यदि हम नाभिक की बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से भाग लगा देते हैं तो हमको नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना और लिख लेना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन किस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी का। यहां पर बोला गया है 26 आयरन 56, आयरन Fe, ये एक्स का काम कर रहा है, ये एक तरह का नाभिक है, परमाणु है, ठीक है। तो यहां से 26 क्या है, परमाणु क्रमांक है यानी जेड दे दिया गया, और 56 क्या है, यहां पर द्रव्यमान संख्या यानी कैपिटल ए दे दिया गया, ठीक है। तो इस परमाणु की यानी इस पूरे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो हमको किस में ज्ञात करना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। कब, जब हमको दिया गया हो कि M4 यानी द्रव्यमान 26 आयरन 56, ये दे दिया हमको पूरा नाभिक का द्रव्यमान, यानी ये सीधा हमारे पास है स्मॉल m कैपिटल N सफिक्स में कितना है 55.934939 U बोलो या
AMU बोलो, एटॉमिक मास यूनिट। हमको पता है ना एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कि कार्बन 12 के 12वें भाग को AMU कहते हैं, और एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। U बोलो चाहे AMU बोलो। इसके बाद हमको दिया है MP, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007825 U या AMU। MN क्या है हमारे पास, ये दे दिया गया हमको, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 U दे दिया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हमको जेड कितना दिया हुआ है हमको, देखो जेड हमको दिया हुआ है 26। अब A माइनस जेड हमको पता है कि जब हम द्रव्यमान क्षति निकालते हैं तो उसमें हमको A माइनस जेड की जरूरत पड़ती है, तो A हमारे पास 56 है, A हमारे पास 56 है यहां पर देखो, और जेड हमारे पास कितना है 26 है, तो A माइनस जेड यानी 56 माइनस 26 इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं द्रव्यमान क्षति का, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू होता है जेड MP यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस A माइनस जेड यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, और MN यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ब्रैकेट बंद माइनस के नाभिक का द्रव्यमान। इसके बाद देखो क्या क्या हमको गिवन है, जेड हमको पता है 26, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हमको पता है 1.007825 रखा हमने, A माइनस जेड हमको पता है। अच्छा यहां से A माइनस जेड 56 माइनस 26 इक्वल टू 30 के बाद आपको ये लिखना होगा दिया में प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान, ये भी आपको दिया है, मैं लिखना पड़ेगा गिवन में। ठीक है, तो यहां पर मैंने A माइनस जेड 30 रखा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहां पर रखा, और नाभिक का द्रव्यमान हमको पता है कितना है 55.93 समथिंग, तो यहां पर रख दिया हमने इसको। इस पूरे अंदर वाली क्वांटिटी को हमने पूरे संख्यात्मक मान को सोल्व किया, और सोल्व करने पर जो आया उसमें से मैंने माइनस के 55.934939 को माइनस किया, तो डेल्टा एम यानी द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम आ गई 0.528461 U या बोलो AMU। ठीक है, अब हम जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एम जो हमको द्रव्यमान क्षति मिली है, ठीक है, द्रव्यमान में नाभिक के द्रव्यमान में कितनी कमी हुई है जब उसकी ऊर्जा रिलीज हुई है, जब उसकी ऊर्जा मुक्त होती है, तो नाभिक के द्रव्यमान में कितनी कमी हुई वो बोलते हैं हम द्रव्यमान क्षति। ये द्रव्यमान क्षति की मल्टीप्लाई हम 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर दें तो हमको नाभिक की बंधन ऊर्जा मिल जाती है, और द्रव्यमान क्षति अपन को पता है 0.528461 होती है, यहां पर गिवन है, यानी हमने इसको सोल्व किया है और 931 हमने मल्टीप्लाई की तो आ गया 492 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी मल्टीप्लाई करना हार्ड है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 492 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लगभग में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, नाभिक की, नाभिक कौन है 26, आयरन 56 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या A से हम यदि भाग कर दे, डिवाइड कर दे, तो B हमारे पास कितना है 492, और A हमारे पास द्रव्यमान संख्या कितनी है, देखो द्रव्यमान संख्या हमारे पास 56 द्रव्यमान संख्या हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने इससे डिवाइड किया 56 को, यहां से इसको डिवाइड करके कितना आ गया 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है इसमें से। ठीक है, आगे जो हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो फर्स्ट था क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। देखो 8O16 यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु है, ठीक है, उसका परमाणु द्रव्यमान, यानी हमको ये क्या दे दिया स्मॉल m कैपिटल N, नाभिक का द्रव्यमान दे दिया हमको 16.00005 बार 0, AMU बोलो या U बोलो, एक ही मतलब है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक्स्ट्रा दे दिया गया 0.00055 AMU, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमको दे दिया गया 1.007593 AMU, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे दिया गया 1.008982 AMU है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको दिया है जो जो चीजें हमको दी हुई है वो लिख लेनी है, यानी जो ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान है वो इतना है AMU, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है, और साथ में A माइनस जेड इक्वल टू कितना है 8। कैसे पता लगा, A माइनस जेड यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, 16 में से 8 माइनस करोगे, 16 माइनस 8 तो कितना आ गया 8 आ गया,
वही सेम पहले हम द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, फिर नाभिक की बंधन ऊर्जा निकालेंगे, फिर नाभिक की प्रतिनिक्लियन बंधन ऊर्जा निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव्यमान क्षति निकालने का फॉर्मूला। हमने पढ़ा था द्रव्यमान क्षति निकालने का फॉर्मूला ये होता है, बट यहां पर तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। बट इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, उस वाले फॉर्मूले में बस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड कर देना है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा है ये अभी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, बस अगले वाला एक नेक्स्ट स्टेप अपनाना है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें ऐड कर देना है और नाभिक के द्रव्यमान को माइनस कर देना है। तो जेड हमारे पास 8 है, परमाणु क्रमांक भाई, और प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है। ए माइनस जेड मैंने आपको बताया है 16 में से 8, तो 8 क्रॉस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये हो गया। जब इसकी हम पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.13700 और ये नाभिक का द्रव्यमान है 16.5 बार 0 पॉइंट के आगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 0.13700 AMU, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमको निकालना है नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो वो डेल्टा एम आ गया। नाभिक की बंधन ऊर्जा बी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम क्रॉस 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम हमको पता है 0.13700 क्रॉस 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.547 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अतः नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई ए, यानी नाभिक की बंधन ऊर्जा को यदि हम द्रव्यमान संख्या से भाग दे दे तो हमको नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाती है। तो बी हमको पता है, ए भी द्रव्यमान संख्या हमको 16 पता है, तो इसको यहां से कैंसिल करेंगे और 7.972 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में हमको ये देखने को मिल सकते हैं। हमको इतनी बड़ी थ्योरी लिखने से अच्छा है तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में और कुछ नहीं पूछा जाने वाला। आपको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना, द्रव्यमान आकार और द्रव्यमान क्षति के बारे में, ठीक है ना, इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है और क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, संख्या ही चेंज हो जाए, बट आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखकर आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं उनके पास हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।